ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। तो चलिए आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहा पहली पंक्ति, चित्रम किमत्र यदिते त्रिदशांग नाभिर। उच्चारण पहले हम देख चुके हैं, अर्थ देखते हैं। ते यानी होता है आपका, ते यानी होता है आपका। मनः मन, न यानी नहीं, विकार मार्ग मैंने विकार के मार्ग को, नीता मैंने प्राप्त होता है। क्या कहा, ते यानी आपका, मन यानी मन, न विकार मार्गम विकार के मार्ग को, नीता मैंने प्राप्त होता है। मतलब आपका मन विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं होता, नीता मैंने प्राप्त होता है। और न यानी नहीं, न नीतम मतलब प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त नहीं होता? विकार मार्गम विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं होता। क्या विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं होता? मनः मन, आपका मन विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं होता। किसका मन प्राप्त नहीं होता? ते यानी आपका, जिनकी बात चल रही है उनकी। ते यानी आपका, मन यानी मन, न यानी नहीं, विकार मार्ग मैंने विकार के मार्ग को, नीतम यानी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब किस कारण से विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं होता, ये एक प्रश्न उठेगा। तो कौन सा कारण है? त्रिदशांग नाभि। त्रिदशांग नाभि मतलब देवांगनाओं, अप्सराओं के जो हाव भाव होते हैं, उन हाव भाव के कारण आपका मन विकार मार्गम न नीतम, न यानी नहीं, नीतम मैंने प्राप्त होता है विकार मार्गम विकार के मार्ग को। देवांगनाओं के हाव भाव के कारण, अप्सराओं के हाव भाव के कारण आपका मन विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता। मनाक, देखिए यहां पर जब अलग निकलेगा तो मनाक और अपि ऐसा अलग अलग हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। मनाक यानी थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी, इतना सा भी, रंच मात्र भी, अपि यानी भी, न नीतम नहीं प्राप्त होता, मन है मन, विकार मार्गम विकार के मार्ग को। तो यहां पर आचार्य महाराज ने कहा, ते यानी आपका, मन है मन, त्रिदशांग नाभि देवांगनाओं के द्वारा भी, मना कहने लेश मात्र भी, रंच मात्र भी, न नहीं, नीता मैंने प्राप्त होता है विकार मार्ग मैंने विकार के मार्ग को। लेश मात्र भी आपका मन देवांगनाओं के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता। चित्रम आश्चर्य, चित्रम का अर्थ क्या होता है? चित्र नहीं, यहां पे चित्रम का अर्थ है आश्चर्य। किम ने क्या, चित्रम आश्चर्य, क्या आश्चर्य, अत्र ने यहां क्या आश्चर्य कि देवांगनाओं के द्वारा आपका मन लेश मात्र भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। चित्रम के मत्र, चित्रम ने क्या आश्चर्य, अत्र ने यहां। ठीक है, दो पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाएगा कि यहां क्या आश्चर्य कि आपका मन लेश मात्र भी देवांगनाओं के द्वारा भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता। ऐसी दो पंक्ति का अर्थ आचार्य महाराज ने बताया। अब उदाहरण देते हैं, अपन देखते आ रहे हैं। आचार्य महाराज अपनी बात रखते हैं और फिर एक उदाहरण देते हैं लोक का, कि देखिए जैसे वहां होता है ना, वैसे यहां पर भी ऐसा हो जाता है। क्या कहते हैं? कल्पांत काल मरुता। मरुता यानी होता है वायु, मरुत मतलब वायु, पवन, मरुता। अब कैसी वायु? सामान्य वायु नहीं, कल्पांत काल वाली वायु। कल्पांत काल का अर्थ होता है प्रलय काल। कल्प काल एक वैदिक संस्कृति हो, बौद्ध संस्कृति हो, जैन संस्कृति हो, जैन दर्शन हो, इन सब स्थानों पर कल्प काल की बात कही गई है। अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल जब समाप्त होता है तो एक कल्प काल हो जाता है और उसके बाद एक प्रलय आता है, 7-7 दिन की वृष्टि आदि होती है। तो वो कह रहे हैं कि वो मरुता, वो वायु कल्प काल के अंत वाली, कल्पांत काल, उस कल्प काल के व्यतीत होने के बाद जो वायु होगी, वो वायु की बात यहां पर हो रही है। मरुता मतलब वायु, कल्पांत काल की वायु, चलिता चलेना, चलित कर देती है, अचलेना अचल को भी, मतलब जो शिखर, जो पर्वत जो स्थिर रहते हैं वो अचल होते हैं। पर्वत का दूसरा पर्यायवाची नाम अचल है।
तो उन अचलों को भी चलित कर देती है। कौन सी वायु? कल्पांत काल की वायु चलित को भी अचल कर देती है। ठीक है। किम के मैंने क्या? मंदराद्रि शिखरम, मंदरादि शिखर। मंदरादि शिखर मतलब जो पंचमेरु होते हैं, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, अपन ये जानते हैं पंचमेरु के नाम होते हैं। उन पंचमेरु में मंदरादि मतलब उन पांचों मेरु के शिखरम पर्वत को चलितम, चलितम ने चलायमान, कदाचित कभी, किम क्या कर देती है, अर्थात कभी नहीं करती। मतलब वो वायु सामान्य पर्वतों को तो चलायमान कर देगी, चलिता कर देगी अचल को, लेकिन किंतु कि मैंने क्या? मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित, क्या कभी सुमेरु आदि पर्वत को चलायमान कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती। तो आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, जिस प्रकार से वो प्रलय काल की वायु भी सुमेरु पर्वत को चलायमान नहीं कर सकती, उसी प्रकार से देवांगनाओं के हाव भाव भी सामान्य को तो चलायमान कर देंगे, सामान्य में तो विकार भाव आ जाएगा, लेकिन आपके मन में मनाक लेश मात्र भी विकार भाव को प्राप्त नहीं होता। आपका मन जैसे वो सुमेरु पर्वत प्रलय काल की वायु से भी चलायमान नहीं होता, वैसे ही आपका मन भी किसी भी प्रकार से विकार भाव को प्राप्त नहीं करता। एक बार पूरा अर्थ देख लेंगे। चित्र मैंने आश्चर्य के मैंने क्या? अत्र ने यहाँ क्या आश्चर्य? यहाँ यदि यदि तेन तेन आपका त्रिदशांगना भी, त्रिदशांगना भी यानी देवांगनाओं के द्वारा नीतम प्राप्त हुआ, न नहीं प्राप्त हुआ, विकार मार्गम विकार के मार्ग को। मनाक, मनाक मनाक यहां निकलेगा शब्द मनाक यानी लेश मात्र भी, रंच मात्र भी, अप यानी भी, मन है न मन, मतलब आपका मन लेश मात्र भी न नीतम नहीं प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त नहीं हुआ? विकार मार्गम विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ। किसके द्वारा प्राप्त नहीं हुआ? त्रिदशांगना भी, देवियों के अप्सराओं के द्वारा भी आपका मन लेश मात्र भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ। चित्रम के मात्र, चित्र मैंने आश्चर्य के मैंने क्या? अत्र ने यहाँ क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कैसे? कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, मरुता यानी वायु, कल्पांत काल की वायु, वो भयंकर वाली वायु चलिता चलित कर देती है, अचलेन अचल को भी, अचल यानी जो पर्वत आदि है उनको भी चलित कर देती है। लेकिन क्या वो वायु, क्या वो कल्पांत काल की वायु मंदरादि शिखरम, मंदरादि जो पंचमेरु हैं उनको चलितम चलित कर देती है? कदाचित क्या कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। तो यहाँ पर आचार्य महाराज नकारात्मक शब्द का उपयोग न करते हुए सकारात्मकता में प्रश्नवाचक जब लगा देते हैं तो अर्थ आता है नहीं करती। क्या कभी उस शिखर को चलायमान करती है? अर्थात नहीं करती। तो यहाँ पर न नहीं है, फिर भी अर्थ यही लगाना है कि उन शिखरों को, उन पंचमेरु के शिखरों को क्या कभी वो प्रलय काल की वायु चलित कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती। इस प्रकार से इसके भाव को आचार्य